Hello students, welcome to the next lecture on the optimization techniques. Today I will explain you how you can define or categorize the various types of the optimization problem. आज का लेक्चर बच्चों आपको अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन में तो हेल्पफुल देगा ही देगा, बट अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो तो आज का लेक्चर आपको ब्रीफ आइडिया दे देगा कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को थिंक कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं और क्या क्या इसकी वेरियस टाइप्स है. फाइन. तो आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए. तो माई सेल्फ डॉक्टर हरीशकर, यू कैन फॉलो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार, अभी तक हमने सीख लिया है कि ऑप्टिमाइजेशन मॉडल होता क्या है. वी हैव डिफाइंड द एफ इज कॉल्ड एज द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस. फाइंड द टारगेट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, एंड द जी इज कॉल्ड एज द कंस्ट्रेंट्स. फाइन. कंस्ट्रेंट मतलब रिस्ट्रिक्शंस. जैसे आपको कहा जाए प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो कोई कंस्ट्रेंट होगा आपका बजट लिमिटेड है ना, बजट इज माय कंस्ट्रेंट्स. फॉर मोर डिटेल्स आप मेरी प्लेलिस्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स इन हिंदी में पहले 2 लेक्चर्स व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन एंड अबाउट द कोर्स एलपीपी, इसको सुनिए, आपको हर फीचर्स की इंपॉर्टेंस दिखाई दे जाएगी. फाइन. नाउ how you can categorize or how you can distinguish between the types of the optimizations that are basically dependent upon the natures of objective function f, nature of the g and nature of the x. Based on the nature of the f, g and x, we can categorize the optimization problems into the several form: number of the functions, constraints and the uncertainty. Basically I divided the types of the optimization into the 7 parts based on the objective functions, based on the constraints and so. Fine. तो इन सभी सेवन इन सभी की what are the various method involved in these categories, what are their features of the each category and how we can solve each problem in a very simple manner. Fine. तो वो मेथड भी बताऊंगा आपको कौन कौन से मेथड किस किस कैटेगरी में फॉलो होते हैं. फाइन. मैं बच्चों बार बार कह रहा हूं, आज का लेक्चर आपकी अगर आप फ्यूचर में रिसर्च में जाओगे तो फिर आपको दोबारा से ये वीडियो देखना होगा अगर आप अभी इंटरेस्टेड नहीं हो तो, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप किसी प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो, वो प्रॉब्लम सर्टेनिटी के बेस पे है, कौन से मेथड एप्लीकेबल होंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या प्रोसीजर होने वाला है आपके पास. फाइन. चलिए सबसे पहली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. आई डिस्क्रिटाइज द टाइप्स ऑफ द ऑप्टिमाइजेशंस कॉल्ड एज द लीनियर एंड द नॉन लीनियर. जैसे मैंने बताया आपका फंक्शन क्या है, मैक्सिमाइज एफ और मिनिमाइज. सब्जेक्टिव टू कंस्ट्रेंट क्या है आपका, g इज लेस देन इक्वल टू 0. अगर आपका f एंड g बोथ आर माय लीनियर, अगर ये दोनों आपके लीनियर फंक्शन है देन वी कॉल एज अ लीनियर ऑप्टिमाइजेशंस. और अगर इन दोनों में से एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ नॉन लीनियर, अगर इन दोनों में से कम एक नॉन लीनियर है देन वी कॉल एज अ नॉन लीनियर ऑप्टिमाइजेशन. That means the function must be linear, constraint is also the linear. तो अगर ये दोनों function linear है then we call as a linear optimization problem, and it's a widely used in our day-to-day life and it is also used in the industry. And one of the most important example is the linear programming problem. Non linear में क्या होगा आपके पास, कम से कम objective function या constraint दोनों में से कोई एक non linear होना चाहिए. And once it is a non linear, it may have multiple objective or multiple optimal solution. More than one optimal solution exists. And since the problem is my non-linear, it is highly useful in our day-to-day life. The problem is a more complex, but it is a realistic in nature. It is used in the artificial intelligence, in neural network, machine learning, engineering problems. But question ये है कि अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, कौन कौन से मेथड इसके अंदर फॉल करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे. The method which are falling under the category of the linear optimization is simplex method or called as the graphical method. Fine. Similarly, when you are working on the non-linear optimizations, the method is known as the gradient descent. How you can solve the simplex method? We can consider the problems, we can convert into the simplex form, introduce the slack variables, operation, and then we can until we can get the optimal solutions. फाइन. दिस इज द जर्नल स्टेप्स. मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा, एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा इसके जब मैं सिंप्लेक्स मेथड आपको पढ़ाऊंगा. ये लेक्चर आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा है कि कभी भी लीनियर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम आएगी तो ये 4 स्टेप्स से आपको सॉल्व करना है. सिमिलरली फॉर द ग्रेडियंट डिसेंट वी कैन स्टार्ट विद द इनिशियल गेस, वी कैन फाइंड द स्लोप्स,
and we can repeat the procedure until we will get the convergence. Fine. तो नॉन लीनियर ऑप्टिमाइजेशन का कोई भी मेथड लाइक ग्रेडियंट डिसेंट हो, फाइन, और एनी अदर मेथड्स, सभी में ये चारों ही स्टेप फॉलो होने हैं, मेथड कोई भी हो आपके पास। फाइन। और आप बेफिक्र रहिए, जब भी मैं इस लेक्चर के बाद आपको पूरी लेक्चर सीरीज इसमें अपलोड करूंगा 1 by 1 इस प्लेलिस्ट के अंदर, तो आपको सिंपलेक्स मेथड भी एक्सप्लेन कराऊंगा, ग्रेडियंट मेथड भी आपको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। Second types of the optimization is based on the constraints. There are the two constraints means whenever you have the gx is less than 0. अगर आपकी प्रॉब्लम लाइक कुछ ऐसी है, f of x is x square minus 2x plus 7, क्या इसके बीच में कोई कंस्ट्रेंट दिया हुआ है आपको, मतलब कोई लेस देन ग्रेटर देन नहीं दिया हुआ, सो दैट प्रॉब्लम इज फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन. Fine. Constraint optimization means it must include some constraints. Like अगर आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो आपका कंस्ट्रेंट क्या होगा? इज देयर एनी कंस्ट्रेंट्स? यस, कंस्ट्रेंट इज आपका बजट. बजट की लिमिट फिक्स होगी ना आपकी. सो लेट्स से बजट इज माई 100 रुपीज और 10,000 रुपीज, दैट इज माई कंस्ट्रेंट. और अनकंस्ट्रेंट प्रॉब्लम, देयर इज नो कंस्ट्रेंट्स अप्लाई, only the objective functions, and since there is only objective functions, so it is quite easier to solve it. और कैसे सॉल्व करेंगे? कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए ऑलवेज Lagrange functions और Lagrange multiply. We can define the function f called as f plus lambda times g, where lambda is called as a Lagrange multiplier. Fine. These objective functions, g is the constraints, and then we can take the partial derivative. पार्शियल डेरिवेटिव करने के बाद जो इक्वेशंस बनेगी वी कैन सोल्व दैट. हाउ यू कैन अप्लाई द न्यूटन्स मेथड? अनकंस्ट्रेंट प्रॉब्लम के लिए आप कैसे सॉल्व करते हो? अगर मान लो आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, तो कैसे सॉल्व करते थे आप इसे? वी कैन टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव 0 एंड देन वी कैन फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव इधर द ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0. द सेम वे वी कैन डिफाइन. वी कैन टेक द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव्स, वी कैन अपडेट द इक्वेशंस until we will get the optimal solutions. Third is based on the certainty, that is called as the deterministic or stochastic. मेरे को लगता है आपको नाम पता होगा डिटर्मिनिस्टिक और स्टोकास्टिक किसे बोलते हैं. जब भी all the parameters are my known and there is no randomness, मतलब कोई भी uncertainty नहीं है, no uncertainty, then we call the model is deterministic. Example is production plan. On the other hand, stochastic means whenever there is the existence of the uncertainty, और इस uncertainty को remove कैसे करते हो आप? With the help of the probability theory. Fine. So whenever the problem involve the uncertainty, like stock market, can you predict कि कल stock market कैसे जाएगी, next day कैसे जाएगी? No. There is always the uncertainty. That is fine. और demand forecasting, अगर आज आपके किसी डिमांड प्रोडक्ट की डिमांड हाई है, can you say that tomorrow is also very high? No. So that is always the uncertainty. So how you can remove them? We can use the probability. अगर आप, if you know the Monte Carlo simulation, have you heard about the Monte Carlo simulation? Monte Carlo simulation, that is also the part of the stochastic optimization. And how you can solve them? What are the various methods? For the deterministic, we have used the linear programming and the simplex methods. वो स्टेप्स मैंने आपको पहले बता दिए. While for the stochastic problems, we always use the genetic algorithms, particle swarm optimizations. Basically, we are using the soft computing techniques. And these days, जो रिसर्च है आपकी सॉफ्ट कंप्यूटिंग के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज हाईली बेनिफिशियल इन द डेज. इसमें क्या करते हैं आप? हमेशा एक पॉपुलेशन को इनिशियलाइज करेंगे. We can apply the selection, crossover, mutation operators, and then we can perform the equations until we will get the optimal solutions. ये बच्चों, this is not only for the genetic algorithm. These steps are for all kind of the stochastic optimization problem. अगर आप और अच्छे से ये सीखना चाहते हो, फाइन, तो आप मेरी एक प्लेलिस्ट देख लीजिए, एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम्स. फाइन, मेरे चैनल पे आपको एक एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम्स, जिसके अंदर आपको पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन, जेनेटिक एल्गोरिथम, सब तरह के एल्गोरिथम डिटेल में मिल जाएंगे आपको. नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन द वेरिएबल्स, वेदर योर प्रॉब्लम्स आर कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट. कंटिन्यूअस मींस व्हेनेवर योर वेरिएबल्स
x1 x2 and so on are my continuous or not, और अगर वो प्रॉपर इंटीजर्स हैं then we call as the discrete optimization. जैसे number of machines, can you say the number of machine is the 1.5? No, machines are always the integers. Fine. What are the various methods? The gradient based methods. Fine, we can take the derivatives, update the variables. पहले x1 को निकाला, इसको अपडेट कर दिया until we will get the optimal solutions. और discrete optimizations में we will use branch and bound methods. Fine. This branch and bound method is also a part of the syllabus. तो मैं आपको डिटेल में इसको आपको ये सब मेथड्स आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. फाइन. ब्रांच एंड बाउंड में क्या करते हैं हम, किसी भी प्रॉब्लम को सब पार्ट्स में ब्रेक करिए, उसके अपर एंड लोअर बाउंड्स निकालिए और उस ब्रांच को ऑप्टिमाइज करिए, और जैसे आपको तब तक करते रहिए जब तक आपको पूरा ऑप्टिमल सॉल्यूशंस नहीं मिल जाता. There is one more variable that is called as the integer programming. Fine, it's a special case of the discrete optimizations जिसके अंदर सारे के सारे variables integers ही होंगे, and the method which is the part of the assignment problem. तो जैसे आप इस playlist में देखो, assignment problem मैंने already आपके लिए explain कर दिया हुआ है, like assignment problems, और method का नाम क्या है, Hungarian methods. Fine, तो इसी तरह से जितने भी methods आएंगे इसके अंदर मैं सब आपको explain कर दूंगा. There is one more method is called as the cutting chain method. Fine, that's a part of the integer programming. Fine, उसके अंदर हम linear programming को solve करेंगे until we will get the integer solution. Fifth type of the optimization problem is convex optimizations and the non-convex optimization problem. एक बात हमेशा याद रखो बच्चों, कभी भी आपकी रियल लाइफ में convex का नाम दिखाई दे जाए, convex means global solution. Fine, हमारा टारगेट है हमेशा ही ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन को निकालना. फाइंड लोकल एंड ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन. नॉन कन्वेक्स मींस वी आर इंटरेस्टिंग टू फाइंड द लोकल सॉल्यूशन, लेकिन रियल लाइफ में लोकल सॉल्यूशन का कभी भी कोई यूज नहीं होता. कन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन मींस आवर फिजिबल रीजन इज ऑलवेज कन्वेक्स, ऑलवेज गारंटी अबाउट द ग्लोबल सॉल्यूशंस. और अगर आपके पास एक बार कन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन मिल गया, देन आवर सॉल्यूशंस और द मेथड्स आर वेरी इजी टू सॉल्व देम. In case of the non-convex optimization, there is no guarantee of the global optimals. It may have more than one local solutions. Like अगर मान लो आपके पास ये ग्राफ है, fine, you can see this point is my minimum point, this is also my minimum point, that point is also minimum. So there are more than one minimum point, and all these points are called as local point. On the other hand, this point is my maximum point, that point is also my maximum point, that point is also my maximum point. So that is also called as the local maximum point, because the problem is not a convex. Fine, so there is no guarantee of the global optimal solution. Method क्या क्या है इसके अंदर, the one method is known as the interior point method. इसके अंदर हम क्या करते हैं, we can start from the any feasible region, we can take any point inside the feasible regions, and we can move towards the optimal solution, but we have to maintain the feasibility disturb नहीं होनी चाहिए. And for the non-convex optimizations, we can take the derivatives or we can take the simulating analytic methods. It is called as the SA. Fine, अगर आप किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हो, बीटेक स्टूडेंट हो, मास्टर स्टूडेंट्स हो, then you can must apply the simulating analytic problems for the non-convex optimizations. We can start with the initial solutions, we can find the worst solution with the help of the probability, and then we can try to find the near to the global solution. Based on the objective function, we can discretize the sixth part. That means if, for example, your target is to maximize f, or your target is to minimize f1, maximize f2, maximize f3, so it has more than one objective functions. So when have only the one objective function like minimizing the cost, और अगर आपके पास more than one objective function है, then we always call as the Pareto optimal solutions. That is called as the trade-off. मतलब आपका काम क्या है, बैलेंस निकालना कि कॉस्ट भी मिनिमाइज हो जाए और प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो जाए. फाइन, तो ये कभी रियल लाइफ में होगा नहीं, बट वी कैन ऑलवेज फाइंड द कॉम्प्रोमाइज सॉल्यूशन, एंड दैट इज कॉल्ड एज द Pareto solution. What are the various methods? And we all know for the single objective, we can take the first derivative and the second derivatives. While for the second, that is a Pareto optimal solutions, we can solve the each objective simultaneously,
and then we can generate the Pareto front. Pareto front का मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ. Pareto front इस तरह से बनता है आपका. फाइन. अगर ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन f1 है, दिस f2, बोथ आर माय मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम. फाइन. क्लियर. अगर मैक्सिमाइजेशन होगा तो ग्राफ आपका रिवर्स हो जाएगा. ग्राफ आपका ऐसा हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज द Pareto front. And the last category is based on the solution methods. That is the classical optimizations and the meta heuristic. Meta heuristic is also called as the nature inspired algorithms. Fine. So research में in these days artificial neural network, fine, artificial intelligence, machine learning algorithms, all are the part of the meta heuristic algorithms. Fine. So these are the various types of the optimization techniques which are useful when you are working on any kind of the problem. मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, आपको इन सभी मेथड्स, ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, पीएसओ, सारे के सारे लेक्चर्स आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको. फाइन. सो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा. वी विल सी द नेक्स्ट लेक्चर्स, टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशंस. जैसा कि हमने देखा कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे कि कितने तरह के सॉल्यूशंस आपके पास होते हैं और उसको कैसे डिफाइन करते हैं. फाइन. So let me know in the comment box, are you interested to watch my next lectures? Till then, you can share this video with your friends, like and comment on the videos. Best of luck, students. Happy learning.